व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद क्लोज सरफेस। बच्चों क्वेश्चन में आपको फिगर दिखा रखा है, जब भी हमें क्लोज सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना होता है हम गॉसियन थ्योरम को यूज करते हैं। गॉसियन थ्योरम के अकॉर्डिंग बच्चों क्या है कि किसी भी क्लोज सरफेस से जाने वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स को लिखा जाता है बच्चों सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो, और सिग्मा क्यू होता है बच्चों चार्ज एनक्लोज बाय गॉसियन सरफेस। तो लेट्स सी। तो बच्चों इस क्वेश्चन को सोल्व करने का कॉन्सेप्ट है हमारा, यहां पे हम यूज करेंगे गॉस थ्योरम। जिसके अकॉर्डिंग बच्चों किसी भी क्लोज सरफेस से जाने वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स को लिखेंगे अपन चार्ज एनक्लोज बाय गॉसियन सरफेस डिवाइड बाय एप्सिलॉन जीरो, और एप्सिलॉन जीरो की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 की पावर -12 फेरेड अपॉन मीटर। बच्चों चार्ज हमेशा क्या है कि गॉसियन सरफेस के अंदर वाले ही कंसीडर करेंगे, बाहर वाले नहीं बच्चों। तो यहाँ पे आपको क्या है कि जो क्वेश्चन दे रखा है बच्चों इसमें चार्ज एनक्लोज कितना है बच्चों, ये फ्लक्स आएगा, ये इसका सॉल्यूशन है। यहाँ पे बच्चों गॉसियन सरफेस से जाने वाला फ्लक्स आएगा 1.25 प्लस 7 प्लस 1 माइनस 0.4 डिवाइड बाई एप्सिलॉन जीरो। इसे सोल्व करेंगे बच्चों 7 और 8 हो जाएगा बच्चों 8, ये हो जाएगा 9.25 माइनस करा बच्चों 0.4 डिवाइड बाई एप्सिलॉन जीरो जिसकी वैल्यू होती है बच्चों 8.85 इंटू 10 की पावर -12। बच्चों ये 9.25 करेंगे बच्चों तो यहाँ से 5 में 0 जाएगा 0 बच्चों, 12 में 4 जाएगा बच्चों 8, तो ये हो जाएगा 8.85 डिवाइड बाई 8.85। नीचे का बच्चों 10 की पावर -12 ऊपर चला जाएगा 10 की पावर 12 से। बच्चों जो कट रहा है उसे काट देते हैं, 8.85 से 8.85 काट देते हैं। बच्चों हमारा सॉल्यूशन आया है 10 की पावर 12 और इसकी यूनिट होती है बच्चों न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम। यही बच्चों हमारे क्वेश्चन का आंसर है, जो ऑप्शन में बच्चों हमारा सेकंड ऑप्शन है। तो ये बच्चों हमारे क्वेश्चन का आंसर है। What is the value of Q so that electric potential at point P becomes zero? बच्चों पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, कोई भी Q चार्ज से R डिस्टेंस पे बच्चों पोटेंशियल होता है KQ अपॉन R। तो यहाँ पे स्क्वायर की बच्चों आपको साइड लेंथ दे रखी A, तो बच्चों स्क्वायर का क्या है कि जो डायगोनल है बच्चों ये बनेगा पाइथागोरस थ्योरम से A√2। तो बच्चों स्क्वायर के किसी भी कोने से सेंटर की डिस्टेंस बनेगी बच्चों A√2 डिवाइड बाई 2, वो बन जाएगी बच्चों A/√2। तो बच्चों ये आपको क्या है कि क्वेश्चन सोल्व करने का आपका कॉन्सेप्ट है। पहली बात तो क्या है बच्चों, पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है बच्चों। दूसरी बात क्या है बच्चों, कोई भी क्यू चार्ज से आर डिस्टेंस पे बच्चों पोटेंशियल लिखा जाता है विद साइन के क्यू अपॉन आर से। जितने बच्चों चार्ज एडजस्ट हो सकते हैं उतने आप एडजस्ट कर दीजिए। अब आप क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लीजिए बच्चों, ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। बच्चों यहां पे रखा है क्यू, यहां पे रखा है -Q, यहां पे रखा है बच्चों 2Q और यहां पे रखा है बच्चों पॉइंट P। अब आप देख सकते हैं बच्चों इस पॉइंट पे आपको क्या है कि पोटेंशियल जीरो करना है। इस बच्चों पॉइंट P पे पोटेंशियल आपको करना है जीरो। तो बच्चों पॉइंट P पे पोटेंशियल जीरो कैसे बनेगा, इसके डिस्टेंस बच्चों A है, इसकी डिस्टेंस बच्चों A है और इसकी डिस्टेंस कितनी बच्चों, इसकी डिस्टेंस है बच्चों A√2। इस क्वेश्चन को दोबारा कर देते हैं बच्चों।
व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Q सो दैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P बिकम जीरो। बच्चों पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, कोई भी Q चार्ज से R डिस्टेंस में पोटेंशियल लिखा जाता है बच्चों KQ अपॉन R। तो क्वेश्चन सोल्व करने के पीछे ये आपके बच्चों कॉन्सेप्ट थ्योरी के जो आपको ध्यान रखने हैं। फर्स्ट पॉइंट बच्चों, पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी। क्या है बच्चों? ये है स्केलर क्वांटिटी। दूसरी बात क्या है बच्चों, कोई भी Q चार्ज से R डिस्टेंस पे बच्चों पोटेंशियल को लिखा जाता है KQ अपॉन R, और ये विद साइन लिखेंगे बच्चों। अब हम देखते हैं बच्चों इसका सॉल्यूशन। देखिए बच्चों, हमें स्क्वायर दे रखा है जिसके कोने पे हमने चार्ज रख के बच्चों कैपिटल Q, माइनस Q और 2Q। ये रखा बच्चों कैपिटल Q, ये रखा बच्चों माइनस Q और ये रखा बच्चों 2Q। ये बच्चों साइड लेंथ दे रखी है आपको A। अब आप देख सकते हैं बच्चों इस पॉइंट P पे पोटेंशियल आपको जीरो करना है, तो आप माइनस Q को चाहे तो आप एडजस्ट कर दीजिए, ये 2Q माइनस Q खाली Q का ही आएगा, और चाहे तो आप अलग लिख दें, वो आपकी चॉइस है। अगर आप एडजस्ट कर देंगे आपका टाइम बच जाएगा। तो देखो बच्चों मैं एडजस्ट कर रहा हूँ, KQ अपॉन ये बच्चों डायगोनल की लेंथ हो जाएगी A√2। अब यहाँ 2Q और ये माइनस Q मैं एक साथ ही लिख रहा हूँ बच्चों, दोनों की डिस्टेंस A तो खाली Q का ही लिख रहा हूँ, प्लस KQ अपॉन A इक्वल टू कर दिया बच्चों जीरो, क्योंकि आप अलग लिखते हैं तो भी बच्चों एडजस्ट करके यही आएगा। अब हमें बच्चों क्या है कि यहाँ पे वैल्यू निकालनी है Q की, तो बच्चों देखो KQ अपॉन A√2 इक्वल टू आ गया बच्चों माइनस KQ अपॉन A। अब जो कट रहा है उसे काट लीजिए बच्चों। क्या क्या कट रहा है? K कट रहा है बच्चों, A कट रहा है बच्चों, तो Q आपके पास आ गया बच्चों -√2Q। ये हमारे पास आ रहा है बच्चों Q√2, हमारे पास ऑप्शन आ रहा है बच्चों 2। तो बच्चों यहां पे हम क्या है कि आंसर टिक करेंगे सेकंड। थ्री इनफाइनाइट शीट प्लेस्ड इन पैरेलल एज शोन इन फिगर, फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट A। बच्चों जब भी हमें क्या है कि इनफाइनाइट लॉन्ग नॉन कंडक्टिंग शीट दे रखी बच्चों, तो उसकी वजह से किसी भी पॉइंट पे बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है सिग्मा अपॉन 2ε0। शीट नहीं दे रखी होती बच्चों तो नॉन कंडक्टिंग ही मानते हैं। और यदि शीट बच्चों पॉजिटिवली चार्ज होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बच्चों शीट से आउटवर्ड नॉर्मल होगी। अगर बच्चों शीट नेगेटिव चार्ज होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन शीट के इनवर्ड नॉर्मल होगी। ये क्वेश्चन सोल्व करने का कॉन्सेप्ट है बच्चों। बच्चों किसी भी इनफाइनाइट शीट जिसपे चार्ज सिग्मा है बच्चों, इसकी वजह से किसी पॉइंट पे फील्ड होता है बच्चों सिग्मा अपॉन 2ε0 अगर शीट पॉजिटिव चार्ज है तो। और बच्चों अगर शीट नेगेटिव चार्ज है उसका फील्ड होता है बच्चों सिग्मा अपॉन 2ε0, लेकिन डायरेक्शन होती है इनवर्ड नॉर्मल। अब बच्चों ये कंसेप्ट हम लगा देंगे और क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे। अब देखिए बच्चों क्वेश्चन का सॉल्यूशन। देखो ये पॉइंट ए बच्चों, ये सिग्मा है, सिग्मा का बच्चों राइट साइड आएगा, -2 सिग्मा का अंदर आएगा बच्चों, इस प्लस सिग्मा का बच्चों लेफ्ट साइड आएगा। तो आपके पास देखिए बच्चों ये पॉइंट ए इधर है बच्चों, ये बच्चों आपको दे रखा है सिग्मा, ये आपको दे रखा है -2 सिग्मा, ये आपको दे रखा है सिग्मा। अब आप ध्यान से देखिए बच्चों, इस सिग्मा की वजह से बच्चों फील्ड आ गया इतना। एक बार जब डायरेक्शन लगा देते हैं तो दोबारा साइन कंसिडर नहीं करते हैं। सिग्मा अपॉन 2ε0 -2 सिग्मा का बच्चों इधर आएगा, जो कितना आएगा 2 सिग्मा अपॉन 2ε0, प्लस सिग्मा का बच्चों इधर ही आएगा, वो कितना आएगा बच्चों सिग्मा अपॉन 2ε0। अब देखो बच्चों ये वाला सिग्मा अपॉन 2ε0 और ये वाला सिग्मा अपॉन 2ε0 अपोजिट और सेम मैग्नीट्यूड के बच्चों कट जाएंगे, तो हमारा आंसर बन गया 2 सिग्मा अपॉन 2ε0 मीन सिग्मा अपॉन ε0 लेफ्ट साइड बच्चों के। तो चारों ऑप्शन जो है बच्चों उसमें करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन 1। डायरेक्शन इसने नहीं दे रखी है कोई बात नहीं, अगर डायरेक्शन देता तो हम लेफ्ट साइड टिक कर देते। तो हमारा आंसर है बच्चों सिग्मा अपॉन ε0। Figure shows three parallel conducting plates placed close to each other, then charge on surface axis.
बच्चों जब भी आपको क्या है कि कंडक्टिंग प्लेट दे रखी होती है, सबको मालूम है कंडक्टिंग प्लेट्स के अंदर बच्चों क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। और यहाँ पे बच्चों क्या है कि प्लेट के अंदर जब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं बच्चों, तो क्या है कि सिंपल ट्रिक है बच्चों, जितना भी टोटल चार्ज है उस चार्ज का 50-50% चार्ज क्या है कि शीट के लेफ्ट साइड एंड राइट साइड आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, और बचे हुए चार्ज को बच्चों इंडक्शन मेथड से आप क्या है कि डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, क्वेश्चन का सोल्यूशन हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे देखिए कॉन्सेप्ट आपका ये है बच्चों, जब भी आपको क्या है कि शीटें दे रखी हो बच्चों कंडक्टिंग, यहाँ पे बच्चों चार्ज अगर Q1 है, यहाँ पे चार्ज बच्चों अगर Q2 है, तो आपको क्या करना है बच्चों, टोटल चार्ज हो गया बच्चों Q1 प्लस Q2, तो यहाँ पे बच्चों Q1 प्लस Q2 अपॉन 2, आधा इधर आ जाएगा बच्चों, आधा इधर आ जाएगा बच्चों, और बाकी को आप इंडक्शन मेथड से एडजस्ट कर दीजिए। यही काम आपको करना है बच्चों सॉल्यूशन में। अब देखिए बच्चों, टोटल चार्ज देखो बच्चों Q एंड 2Q 3Q एंड -4Q, मतलब टोटल चार्ज सिस्टम में बच्चों -Q है। इसका मतलब ये हो बच्चों कि -Q/2 आप लेफ्ट साइड एडजस्ट कर दीजिए, और बाकी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से क्या है, आप चार्ज को एडजस्ट कर दीजिए। बच्चों यहाँ Q था तो यहाँ कितना हो जाएगा बच्चों Q/2, क्योंकि टोटल कितना था Q, तो ये हो जाएगा बच्चों 3Q/2। अब बच्चों यहाँ पे कितना हो जाएगा -3Q/2 इंडक्शन से। अब बच्चों यहाँ पे चार्ज कितना था -4Q, चार्ज तो बच्चों कांस्टेंट रहेगा, तो -4Q था, तो -4Q में से बच्चों इसको क्या है, ये मान लो आप कुछ भी नाम दे दो बच्चों, आपको तो x ही पूछा है बच्चों, तो और कुछ ज्यादा निकालने की जरूरत नहीं है, x की वैल्यू -3Q/2 है, तो यही आपका आंसर है बच्चों। अगर ये निकालना होता बच्चों, यहाँ पे आप वैल्यू y डाल दो बच्चों, तो -3Q/2 प्लस y इक्वल टू कर देना बच्चों आप -4Q, और जो y आएगा बच्चों यहाँ पे कर देना -y, और फिर इस तरीके से ये एडजस्ट हो जाएगा, ऑटोमेटिक ये एडजस्ट हो जाएगा बच्चों। ओके, तो आपका क्या है कि बच्चों आंसर आ गया है ऑप्शन 2। Two particle A and B, B is right of A, having charges 27 microcoulomb and -3 microcoulomb respectively, are held fixed with separation of 20 centimeter. Where should a third charge particle be placed so that it does not experience a net electric force? बच्चों जब भी दो चार्ज दे रखे होते हैं, ये स्टैंडर्ड नेचर का क्वेश्चन है, जिनके क्या कि बच्चों मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, जिन पे चार्ज के क्या कि बच्चों नेचर अपोजिट है, तो बच्चों आपको क्या है कि थर्ड चार्ज को चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, कम मैग्नीट्यूड के चार्ज के पास में रखना होता है, लाइन के बाहर रखना होता है, और बच्चों क्या है कि इतने डिस्टेंस रखेंगे जो आपको बता रहे हैं बच्चों। ये मान लो क्या है कि ये आपकी क्वेश्चन सोल्व करने का कॉन्सेप्ट है। देखो बच्चों मान लीजिए ये चार्ज Q1 है जो प्लस है बच्चों, ये चार्ज Q2 बच्चों जो माइनस है, और बच्चों मान लिया क्या है कि Q2 का जो मैग्नीट्यूड है ये बच्चों Q1 के मैग्नीट्यूड से कम है, तो बच्चों यहाँ पे क्या है कि जिस चार्ज को हम रख रहे हैं ना, इसे रखेंगे Q2 से पास में, कितना डिस्टेंस है बच्चों x डिस्टेंस पर। x का सॉल्यूशन होता है बच्चों, अगर इसके बीच की डिस्टेंस बच्चों r है, तो सॉल्यूशन होता है बच्चों r√Q2 डिवाइड बाई √Q1 माइनस √Q2। आप चाहें तो इसे क्या है कि फोर्स बैलेंस करके भी निकाल सकते हैं, लेकिन आप क्या है कि स्टैंडर्ड डिजिट है, आप इसे डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। फोर्स बैलेंस करेंगे तो क्या लिखेंगे, KQ2 इसका अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, इसका रिपल्सिव फोर्स लगेगा, KQ2Q अपॉन x स्क्वायर इक्वल लगाएंगे बच्चों KQ1Q अपॉन r प्लस x का होल स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पे क्या है कि आपके पास x आएगा, r बच्चों आपको दे रखा है 20 सेंटीमीटर, r√Q2 का बच्चों क्या है कि आपको मैग्नीट्यूड दे रखा है यहाँ पे 3 माइक्रोकूलम, याद रखना अंदर माइनस नहीं लिखना है, वो क्या है कि कैलकुलेशन में पहले से एडजस्ट किया हुआ है, डिवाइड बाय √Q1, माइक्रो को चेंज करने की जरूरत नहीं है, आपको लिख दिया बच्चों √Q1 माइनस √Q2। इसे सोल्व करेंगे बच्चों तो ये आ गया 20√3, √27 से बच्चों किया कि √3 तो निकाल दिया बाहर, बच्चा √9 से बच्चों 3 बार निकल जाएगा। अब बच्चों √3 से √3 काट दीजिए, नीचे बच्चों 3 - 1 2 हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो आपके पास पोजीशन आ गई बच्चों 10 सेंटीमीटर, कहां से बच्चों Q2 से, Q2 मतलब -3 माइक्रोकूलम से। बच्चों 5 सेंटीमीटर फ्रॉम राइट, बच्चों 10 सेंटीमीटर फ्रॉम लेफ्ट ए, 10 सेंटीमीटर राइट ऑफ बी, बिल्कुल सही है बच्चों। यहाँ पे आपका ऑप्शन हो गया बच्चों 10 सेंटीमीटर राइट ऑफ बी, तो ये आपका ऑप्शन हो गया बच्चों फर्स्ट 10 सेंटीमीटर राइट ऑफ बी।
Two point charges placed at a distance r in air exert a force F. The distance at which they exert same force when placed in a certain medium dielectric constant k is. बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जब हम कूलम्स लॉ पढ़ते हैं, ये आपके सोल्व करने का कॉन्सेप्ट है। बच्चों कोई भी दो चार्ज Q1 Q2 अगर मीडियम में रखे हो बच्चों, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k है बच्चों, तो मीडियम में लगने वाले फोर्स को लिखा जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 k Q1 Q2 अपॉन r मीडियम स्क्वायर। इस कॉन्सेप्ट को लगाएंगे बच्चों, क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे। देखिए बच्चों, यहाँ पे पहले रखा है बच्चों एयर में, तो एयर में तो कितना फोर्स लग रहा है, मान लो F1 कितना हो गया बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। और बच्चों मीडियम में फोर्स मान लो क्या है कि उतना का उतना रहता है, तो मीडियम में कितना हो जाएगा बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 k Q1 Q2। अब मीडियम में डिस्टेंस पूछिए बच्चों, ये r डैश मान लीजिए आप। बच्चों अगर फोर्स सेम है तो देखो दोनों को इक्वेट कर दिया, तो r स्क्वायर देखो r स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन 0 तो कट गया, r स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया बच्चों k r डैश स्क्वायर। तो r डैश कितना हो गया बच्चों, ये हो गया r डैश स्क्वायर अपॉन r। देखिए आप r डैश स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर इक्वल टू बच्चों यहाँ पे आ रहा है 1/k, या r डैश अपॉन r इक्वल टू आ रहा है बच्चों 1/√k। तो बच्चों यहां से आपको r डैश मिला है r/√k। इतना डिस्टेंस पे रखेंगे बच्चों, तो आपके पास आंसर हो गया ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 बच्चों आपका करेक्ट आंसर है। तो बच्चों फाइनली हम ऑप्शन 3 को टिक करेंगे। बच्चों यहाँ पे एसर्शन रीजन का क्वेश्चन है। एसर्शन दिया है, इफ ए प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन आर प्लेस्ड इन द सेम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दे एक्सपीरियंस डिफरेंट एक्सेलरेशन। रीजन दिया है, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन ए टेस्ट चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मास। बच्चों 4 ऑप्शन दिए हुए जो स्टैंडर्ड होते हैं। कॉन्सेप्ट ये होता है बच्चों, एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है। पहली बात, वेक्टर में बच्चों डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दो चीजें इन्वॉल्व होती है। तो बच्चों पहला पॉइंट तो यह है बच्चों की एक्सेलरेशन जो है ये वेक्टर क्वांटिटी है, जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी इन्वॉल्व होती है। दूसरी बात है बच्चों, कोई भी चार्ज पार्टिकल जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है उसमें फोर्स लगता है बच्चों Q इंटू E। अगर Q पॉजिटिव होता है तो बच्चों फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगता है, Q नेगेटिव होता है बच्चों तो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट लगता है। लेकिन फोर्स में बच्चों मास का कोई रोल नहीं है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे आपको क्या है कि खुद को समझ में आ गया होगा सॉल्यूशन में। अगर बच्चों ये प्रोटॉन होता तो बच्चों प्रोटॉन का एक्सेलरेशन किधर होता, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होता तो बच्चों प्रोटॉन का एक्सेलरेशन होता E/m। लेकिन बच्चों इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन इधर होता, मैग्नीट्यूड सेम होता, लेकिन बच्चों डायरेक्शन अपोजिट होती है। और एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है बच्चों, तो A1 A2 सेम नहीं है। A1 इक्वल टू बच्चों -A2 है। दूसरी बात बच्चों, फोर्स की बात कर रहे हैं तो फोर्स का मैग्नीट्यूड तो देखो बच्चों सेम है। इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन ए टेस्ट चार्ज इंडिपेंडेंट ऑफ मास। बच्चों फोर्स जो है ये बच्चों यहाँ पे मास आता ही नहीं है, मास यहाँ पे बच्चों आता ही नहीं है। ओके, तो ये बात तो क्या है कि सही है बच्चों। तो एसर्शन भी यहाँ पे सही है बच्चों और रीजन भी सही है, लेकिन बच्चों रीजन एसर्शन को एक्सप्लेन नहीं करता, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बच्चों सेकंड। In a certain region of space, the potential is given by V equal to K 2x square plus y square. The electric field at the point 1 has magnitude. बच्चों यहाँ पे क्या है कि कॉन्सेप्ट ये होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल के नेगेटिव ग्रेडियंट के इक्वल होता है बच्चों। ये बच्चों हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है। अब यहाँ पे आपको एक्स वाई की फॉर्म में दिया हुआ है बच्चों, तो आप एक्स वाई की फॉर्म में क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर देंगे बच्चों। तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन। बच्चों देखो EX निकाल रहे हैं अपन। EX आएगा बच्चों -ΔV अपॉन ΔX आई कैप। ओके, ये आ जाएगा बच्चों, जब x के साथ कर रहे हैं बच्चों y कांस्टेंट तो ये कितना आ जाएगा बच्चों 2k x स्क्वायर।
एक्स स्क्वायर का हो गया बच्चों 2x। अब बच्चों पूछा है 1 पॉइंट पे, तो कितना हो गया बच्चों -4k, तो ये तो हो गया बच्चों ex। अब बच्चों ey को देखोगे आप, तो ये ey आ जाएगा, ey आ जाएगा बच्चों k इंटू 2y स्क्वायर, वैल्यू डाल दो बच्चों y की 1, ये हो गया बच्चों -2k jk। तो बच्चों ये क्या है कि 4k है और ये बच्चों 2k है, e हो जाएगा बच्चों ex स्क्वायर प्लस ey स्क्वायर का अंडर रूट। तो बच्चों यहाँ पे k i कैप j कैप 90 डिग्री पर है, 2k तो बाहर निकाल लिया, ये हो गया बच्चों 1 + 4, तो ये हो जाएगा बच्चों 2k रूट 5। तो हमारा आंसर हो गया बच्चों ऑप्शन बी। हमें कोई डायरेक्शन वगैरह नहीं पूछी, मैग्नीट्यूड ही पूछा है, इसलिए यही आंसर हमारा हो जाएगा। An electric dipole has the magnitude of its charge hq and its dipole moment is p. It is placed in a uniform electric field E. If its dipole moment is along the direction of the field, the force on it and its potential energy are respectively. बच्चों डाइपोल पे क्या है कि बच्चों जब फोर्स बोलते हैं, अगर डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं बच्चों, तो फोर्स 0 होता है, पोटेंशियल एनर्जी को लिखा जाता है बच्चों -p.E से। ये क्वेश्चन सोल्व करने का हमारा कॉन्सेप्ट है। बच्चों डाइपोल पे जब फोर्स लगाते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो बच्चों फोर्स हो जाता है 0। बच्चों यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं बच्चों। अगर बात करते हैं बच्चों पोटेंशियल एनर्जी की, तो डाइपोल की पोटेंशियल लिखी जाती है बच्चों -p.E से। अब यहाँ पे देखिए बच्चों क्वेश्चन का सॉल्यूशन। बच्चों यहाँ पे डाइपोल जो है उसमें डाइपोल मोमेंट है बच्चों -q से +q, और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में है, तो थीटा इनके बीच का बच्चों 0 है, तो u आ जाएगा बच्चों u मिनिमम, जो हो जाएगा बच्चों -p। तो बच्चों फोर्स तो आ गया 0, और बच्चों पोटेंशियल एनर्जी होगी मिनिमम, मतलब डाइपोल मोस्ट स्टेबल पोजीशन में होगा। तो हमारा ऑप्शन हो गया बच्चों ऑप्शन 3। The variation of potential with distance r from fixed point is shown in the figure. The electric field at r equal to 5 मीटर is। बच्चों पोटेंशियल और डिस्टेंस का ग्राफ दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखा जाता है बच्चों, ये क्वेश्चन सोल्व करने का कॉन्सेप्ट है। बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखा जाता है पोटेंशियल के नेगेटिव ग्रेडियंट के इक्वल। अब बच्चों क्वेश्चन का आप सॉल्यूशन देख सकते हैं। बच्चों v का r के साथ ग्राफ देखेंगे, कहां पर देखेंगे बच्चों 5 मीटर पर। तो 5 मीटर के पॉइंट पर बच्चों स्लोप नेगेटिव है, स्लोप की वैल्यू कितनी है बच्चों dv/dr। 5 मीटर वाले लोकेशन पे बच्चों ये कितना है 5 है, और ये बच्चों 6 - 4 2 है बच्चों, तो 5/2 ये है बच्चों 2.5। लेकिन बच्चों ये नेगेटिव में है, स्लोप यहां पर नेगेटिव में है बच्चों, dv/dr नेगेटिव में बच्चों, तो ये जो e जो है बच्चों e हो जाएगा पॉजिटिव में, प्लस 2.5 वोल्ट/मीटर। तो हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर 1। A charged particle of charge q and mass m is released from rest in a uniform electric field E. Neglecting the effect of gravity, the kinetic energy of the charged particle after time t second is। बच्चों कॉन्सेप्ट ये है कि किसी भी चार्ज पार्टिकल की किसी टाइम पर बच्चों काइनेटिक एनर्जी लिखनी है, जिसका मास m है, वेलोसिटी v है बच्चों, तो काइनेटिक एनर्जी को लिखेंगे बच्चों हाफ mv स्क्वायर से। और बच्चों क्या है कि वेलोसिटी लिखेंगे, यदि पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी 0 तो 80 से यही बच्चों क्या है कि एक्सेलरेशन है, जो क्या होगा बच्चों फोर्स कितना होगा बच्चों QE/मास। अब बच्चों क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन कर सकते हैं।
देखो आपको पूछा है काइनेटिक एनर्जी, जो आ जाएगा बच्चों टी टाइम बाद हाफ mv स्क्वायर, v को लिखा बच्चों 80, क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर टी स्क्वायर डिवाइड बाई एम स्क्वायर। अब बच्चों जो कट रहा है उसे काट लीजिए, m से बच्चों m कट गया, तो आपके पास आ गया बच्चों क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन 2m। ये बच्चों हमारे पास एनर्जी आ गई है। एनर्जी को ऐसा करते हैं काइनेटिक एनर्जी लिख देते हैं, वरना कंफ्यूजन आपको होगा, क्योंकि यहां भी ई आ रहा है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड को डिनोट कर रहा है। तो क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन 2m। तो बच्चों चारों ऑप्शन में से हमारा करेक्ट आंसर है बच्चों ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी को हम टिक कर देंगे बच्चों। Two conducting spheres A and B of radius A and B respectively are at same electric potential. The ratio of the surface charge densities of A and B. बच्चों पोटेंशियल लिखा जाता है के क्यू अपॉन आर से। ये क्वेश्चन सोल्व करने का कॉन्सेप्ट है बच्चों। कोई भी कंडक्टिंग स्फीयर है बच्चों, जिसकी सरफेस पे क्यू चार्ज है, जिसकी रेडियस आर है बच्चों, पोटेंशियल को लिखा जाता है के क्यू अपॉन आर से, और सरफेस चार्ज डेंसिटी को लिखा जाता है बच्चों चार्ज अपॉन एरिया से। सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अब बच्चों हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हैं। देखिए बच्चों, आपको क्या है कि क्वेश्चन में क्या दे रखा है, उनके पोटेंशियल सेम है बच्चों। इसकी रेडियस ए बच्चों, इसकी रेडियस बी है, इस पे चार्ज बच्चों Q1 है, इस पे चार्ज Q2 है। के तो बच्चों कट जाएगा, के Q1 अपॉन ए इक्वल टू दे रखा बच्चों के Q2 अपॉन बी। तो आपके पास पहला रिलेशन आ गया बच्चों Q1 अपॉन Q2 इक्वल टू आ गया ए अपॉन बी। इक्वेशन 1 आ गई। अब बच्चों आपको लिखना है सरफेस चार्ज डेंसिटी का रेशियो सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2, जो होगा बच्चों Q1 अपॉन 4 पाई ए स्क्वायर इंटू 4 पाई बी स्क्वायर अपॉन Q2। अब बच्चों Q1 अपॉन Q2 तो आप निकाल ही चुके हैं, ए अपॉन बी, और बच्चों 4 पाई कट गया, ये था बच्चों बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो आपका बचा बच्चों बी अपॉन ए। तो आपका क्या है बच्चों आंसर हो गया यहाँ पर बी अपॉन ए। तो बच्चों चारों ऑप्शन में से आपका ऑप्शन है सेकंड। If we have an irregularly shaped conductor as shown and a charge is given to it, choose the correct statement। बच्चों चार ऑप्शन हमें दिए हुए हैं। इन चार ऑप्शन में क्या है कि आपको पता है जो पॉइंटेड एंड होते हैं बच्चों, वहां पे क्या है कि चार्ज डेंसिटी मैक्सिमम होती है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड भी मैक्सिमम होता है, और कंडक्टिंग सरफेस पे बच्चों पोटेंशियल कांस्टेंट होता है। तो चार ऑप्शन को देखेंगे बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी इज मैक्सिमम, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ऑल पॉइंट्स ऑफ द कंडक्टर। तो बच्चों ये हमारे क्या है कि क्वेश्चन को सोल्व करने का कॉन्सेप्ट होता है बच्चों। पॉइंटेड एंड पर चार्ज डेंसिटी ये मैक्सिमम होती है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड ये भी बच्चों मैक्सिमम होता है। बात करते हैं बच्चों कंडक्टर की। कंडक्टर की सरफेस पे बच्चों पोटेंशियल कांस्टेंट होता है। अब बच्चों हमें सिर्फ ऑप्शन ही ढूंढने हैं। तो ऑप्शन क्या है कि साफ पता चल रहा है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी इज मैक्सिमम, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम एट ऑल पॉइंट। तो बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। Assume that an electric field E equal to 30x square I cap exists in space, then potential difference VA minus V0, where V0 is the potential at the origin and VA the potential at x equal 2 meter is। बच्चों यहाँ पर क्या है कि पोटेंशियल रिलेशन ये होता है, ये आपका कॉन्सेप्ट है बच्चों। E इक्वल टू होता है बच्चों माइनस dV अपॉन dx। तो बच्चों dV को लिखेंगे हम माइनस ई डी एक्स, और इंटीग्रेशन कर देंगे बच्चों x इनिशियल से x फाइनल, v इनिशियल से v फाइनल, और क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर देंगे बच्चों। बच्चों इसमें लिमिट में बच्चों से गलती हो जाती है। देखो इंटीग्रेशन dv इक्वल टू माइनस ई आपको दे रखा है बच्चों 30x स्क्वायर आई के dx
अब बच्चों देखो x इक्वल टू 0 पर आपको क्या पोटेंशियल कितना दिया है बच्चों, V0 इज द पोटेंशियल, ये बच्चों V0 दिया है, और x इक्वल टू क्या है कि बच्चों आपको पूछा है 2 मीटर पर। बच्चों यहाँ पे क्या है कि पोटेंशियल VA मान लिया, तो बच्चों VA माइनस V0 इक्वल टू आएगा बच्चों -30, तो कॉमन निकल गया बच्चों, एक्स स्क्वायर का आएगा बच्चों x³ 3, जिसमें लिमिट डाल दी 0 से 2, तो ये हो गया बच्चों -30/3, x³ का हो जाएगा बच्चों 8, तो 10 8 हो गया बच्चों, -80 हो गया बच्चों। तो VA माइनस V0 आ गया बच्चों -80 वोल्ट। तो 4 ऑप्शन जो दे रखे हैं बच्चों, इन 4 ऑप्शन में से हमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। तो आंसर आ जाएगा बच्चों ऑप्शन 3, 80 वोल्ट, -80 वोल्ट। The potential difference between points A and B in the given uniform electric field is, बच्चों सिंपल सी बात याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन या इक्विपोटेंशियल लाइन एक दूसरे के परपेंड होती है बच्चों। पोटेंशियल का ड्रॉप केवल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होता है। तो साफ पता चल गया बच्चों, ए पॉइंट पे पोटेंशियल कम होगा सी पॉइंट से, और सी पॉइंट और बी पॉइंट बच्चों दोनों इक्विपोटेंशियल पॉइंट होंगे। तो बच्चों हम बात करेंगे बच्चों कॉन्सेप्ट की, हम लिखेंगे बच्चों इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेज, और बच्चों परपेंड डायरेक्शन में क्या है कि कुछ भी लॉस नहीं होगा। तो सॉल्यूशन देखते हैं बच्चों। आप देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है बच्चों बी से एक ही डायरेक्शन में, तो बी वीबी माइनस वीए निकालेंगे बच्चों, तो ये आएगा ई इंटू बी। अब बच्चों वैसे तो क्या है कि वीए माइनस वीबी पूछा है, तो वो निकालने में बच्चों माइनस ई बी होता है, पर 4 ऑप्शन नहीं दे रखे हैं बच्चों, एक भी ऑप्शन, तो यहाँ पे अपन क्या है कि इसको ठीक करेंगे ई बी को, ओके, क्योंकि मैग्नीट्यूड की फॉर्म में पूछा हुआ है। अदरवाइज सही आंसर होता है बच्चों वीबी माइनस वीए, अगर वीए माइनस वीबी निकालते तो याद रखना बच्चों माइनस ई बी होता है, ये बात याद रखना एग्जाम के अंदर। The current flowing through a wire depends on time as I equal to 3t square plus 2t plus 5. The charge flowing through the cross section of the wire in time from t equal to 0 to t equal to 2 second. बच्चों करंट का कंसेप्ट होता है I equal to dq/dt। तो dq को लिखते हैं बच्चों I dt से इंटीग्रेशन कर देते हैं। अब क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम देख सकते हैं। बच्चों जो चार्ज फ्लो निकालना है, ये आएगा I dt, I दे रखा 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 5 इंटू dt, और बच्चों पूछा 0 से 2 सेकंड तक, तो 3t³/3 इंटीग्रेशन करने से ये आ रहा है 2t²/2 प्लस 5t, लिमिट डाल दी हमने 0 से 2। इसे सोल्व करेंगे तो टी क्यू के देखो ये तो हो जाएगा 8, 2 से 2 कट गया बच्चों, ये हो जाएगा 4, 5t ये हो जाएगा बच्चों 10, तो 4 8 4 12 10 22 कूलम आ जाएगा बच्चों। तो जो 4 ऑप्शन है ना बच्चों, 4 ऑप्शन में हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। तो हम आंसर टिक कर देंगे बच्चों ऑप्शन 1 को। Two wires A and B of same material but have length ratio 2:3 and radius ratio 1:2. If resistance of wire A is 10 ohm, then what would be the resistance of wire B? बच्चों क्वेश्चन सोल्व करने का कॉन्सेप्ट है आपका, रेजिस्टेंस को लिखा जाता है बच्चों रो L/A से। अब बच्चों हम इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। आपको 2 वायर दे रखे हैं बच्चों ए और बी, RA/RB, बच्चों रो तो सेम है क्योंकि मटेरियल सेम है, LA/LB इंटू बच्चों ये आ जाएगा RA², ये आ जाएगा बच्चों RB²। बच्चों LA/LB दे रखा है आपको 2/3, और बच्चों RA/RB दिया था अपन 1/2,
तो ये हो गया बच्चों 4 अपॉन, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 8 अपॉन 3। और बच्चों आपको आर ए दे रखा है 8, आर ए दे रखा है 10, तो आर भी आ जाएगा बच्चों 30 अपॉन 8, तो 8 3 24 हो जाएगा बच्चों। बचेगा 6, तो 6 में बच्चों क्या है कि 6 से कितनी बार कटेगा, 8 6 48, 6 ना बच्चों, 8 7 56, बचेंगे 4, 3.75। तो बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन 3। तो 3.75 ओम हमारा करेक्ट आंसर है। It is found that when waves from two coherent sources superpose at a certain point, then the resultant intensity is equal to the intensity of one wave, only phase difference between the two waves at that point is। बच्चों रिजल्ट ये कॉन्सेप्ट है आपका। बच्चों रिजल्टेंट इंटेंसिटी को लिखा जाता है I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 कोस 5। अब बच्चों क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए, रिजल्टेंट इंटेंसिटी देखिए I, ये है बच्चों I प्लस 2I कोस 5। तो बच्चों I से तो I कट गया, तो यहां से क्या है कि कोस 5 की वैल्यू आ गई आपके पास, इधर माइनस I आ जाएगा बच्चों -1/2, और बच्चों 5 हो गया 120 डिग्री, मतलब 2π/3। तो बच्चों चारों ऑप्शन में से हमारा करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन 3। तो हम आंसर टिक कर देंगे ऑप्शन 3 को। Intensity of central fringe in interference pattern is 0.01 watt/meter square. Then find intensity at a point having path difference λ/3 on screen in milliwatt/meter square। बच्चों क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट ये है, बच्चों सेंट्रल फ्रिंज पर इंटेंसिटी होती है बच्चों 4I0। दूसरी बात बच्चों, जहां पे क्या है कि बच्चों पाथ डिफरेंस बच्चों λ/3 होगा, तो बच्चों वहां पे फेज डिफरेंस हो जाएगा, लैम्डा होता है 2π के कोरस्पॉन्डिंग, 2π/3 का बच्चों फेज डिफरेंस हो जाएगा। जब फेज डिफरेंस बच्चों 2π/3 होता है 120 डिग्री, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी बच्चों, ये हो जाएगी बच्चों I0 प्लस I0 प्लस 2 I0 कोस 5, कोस 120 होता है बच्चों -1/2, तो I0 ही बचेगा। इसका मतलब आपका आंसर हो जाएगा बच्चों I4I0 से I0। तो सॉल्यूशन आप कर सकते हैं, 1/4 हो जाएगी इंटेंसिटी। 1/4 का मतलब कितना हो गया बच्चों 0.01 डिवाइड बाई 4। अब वाट को मिलीवाट में करना है, तो बच्चों 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 से काटेंगे बच्चों तो कितनी बार कट गया, ये 250 बार कट गया बच्चों। अब 250 से कितना हो गया बच्चों, देखो 0.01 हटाएंगे बच्चों तो 10 के माइनस 2.5 हो जाएगा बच्चों। तो चारों ऑप्शन में से करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन 1। तो हमारा आंसर हो गया है ऑप्शन 1। In the YDC shown, the two slits are covered with thin sheets having thickness T and 2T and refract index 2 mu and mu. Find the position Y of central maxima। बच्चों कॉन्सेप्ट यह है कि सेंट्रल मैक्सिमा वहां पे मिलता है जहां पे पहुंचने वाली वेव के बीच में टोटल पाथ डिफरेंस 0 होता है बच्चों। तो यहाँ पे बच्चों हमारी इक्वेशन ये है S1 S2, ये बच्चों हमारी इक्वेशन है, ये T1 है बच्चों, ये μ1 है बच्चों, ये T2 है बच्चों, ये μ2 है बच्चों, और ये बच्चों पॉइंट P है। तो हम इक्वेशन लगाते हैं बच्चों S2P माइनस S1P प्लस μ2 माइनस 1 इंटू T2 माइनस μ1 माइनस 1 इंटू T1 इक्वल टू 0। ये हमारा बच्चों कंसेप्ट होता है। और S2P माइनस S1P ये तो सब जानते हैं बच्चों, ये होता है अगर ये डिस्टेंस बच्चों y है और ये डिस्टेंस बच्चों d है और ये डिस्टेंस बच्चों कैपिटल D है, तो ये होता है बच्चों YD/D। ये हमें पूछा है, तो बच्चों हम आराम से क्या कि आंसर निकाल देंगे। देखो y, ये सॉल्यूशन हो गया, YD/D प्लस
ये कर दिया बच्चों म्यू 2 माइनस 1 इंटू टी टी माइनस 2 म्यू माइनस 1 इंटू टी इक्वल टू कर दिया आपने 0। तो बच्चों ये म्यू माइनस 1 ये 2 म्यू टी है, ये भी बच्चों 2 म्यू टी है, तो 2 म्यू टी कट जाएगा माइनस 2 टी, और ये बच्चों प्लस 2 टी, तो ये वाई डी अपॉन डी, ये कितना माइनस 2 टी और ये बच्चों प्लस टी, तो टी बचा, तो वाई आ गया बच्चों टी डी अपॉन डी। तो चारों ऑप्शन में से हमारा करेक्ट आंसर हो गया बच्चों टी डी अपॉन डी। Some equipotential surface are shown in the figure such that V1 less than V2 less than V3 in an electric field region. Choose corresponding electric field lines present in this region. बच्चों कॉन्सेप्ट ये कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंड इक्विपोटेंशियल लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है। अगर बच्चों ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है तो बच्चों ये इक्विपोटेंशियल लाइन होगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल बच्चों डिक्रीज होता है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों यूनिफॉर्म होगा तो क्या है कि गैप भी सेम आएगा। अब बच्चों क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए, यहाँ पे इक्विपोटेंशियल लाइन के बीच में सेपरेशन क्या है कि बच्चों कांस्टेंट नहीं है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है। लेकिन बच्चों क्या है कि यहाँ पे आपको दे रखा है कि V1 सबसे कम है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बच्चों V3 से V1 की तरफ होगी, और यूनिफॉर्म नहीं है, तो बच्चों चार ऑप्शन में से करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन 2, क्योंकि यहाँ दो ही ऑप्शन दिख रहे हैं सेकंड एंड फोर्थ, लेकिन सेकंड फोर्थ में इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट दिख रहा है। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं, इसलिए हमारा आंसर बनेगा बच्चों ऑप्शन 2। Two thin conducting shells of radii r and 3r are shown in figure. The outer shell carries a charge plus q and the inner shell is neutral. The inner shell is earth. With the help of switches, find the charge attained by the inner shell. बच्चों कॉन्सेप्ट ये होता है कि जब भी अर्थिंग करते हैं उस पॉइंट पे क्या है कि पोटेंशियल जीरो हो जाता है। देखिए यहाँ तो इनर शेल पे पहले कोई चार्ज नहीं था, तो जो भी चार्ज आएगा अर्थिंग करने की वजह से आएगा। पोटेंशियल 8 अर्थ कनेक्टेड पॉइंट की 0। बच्चों ये कॉन्सेप्ट है। अब हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हैं। बच्चों आउटर वाले चार्ज क्यू की वजह से क्या है कि अंदर के पॉइंट पे बच्चों पोटेंशियल आएगा के क्यू अपॉन 3r, और बच्चों मान लो क्या है कि इस अंदर वाले पे चार्ज क्यू आ रहा है बच्चों, तो के क्यू अपॉन आर इक्वल टू 0। तो सोल्व करेंगे बच्चों, तो देखो जो कट रहा है उसे काट लीजिए, के से के कट गया बच्चों, आर से आर कट गया बच्चों, तो क्यू आएगा माइनस क्यू बाई 3। अब क्योंकि अंदर वाले पे पहले कोई चार्ज नहीं था, तो जो भी चार्ज आया है अर्थ की वजह से आया, तो अर्थ की वजह से यहाँ पे चार्ज आ गया माइनस क्यू बाई 3। तो ऑप्शन आ गया बच्चों हमारे पास सेकंड। तो यहाँ पे हमारा आंसर है बच्चों ऑप्शन 2। द फिगर शोन देयर इज ए लार्ज शीट ऑफ चार्ज of uniform surface charge density sigma, a charged particle of charge minus q and mass m is projected from a point A on the sheet with a speed u with angle of projection such that it lands at a maximum distance from A on the sheet, neglecting gravity. Find the time of flight. बच्चों मैक्सिमम रेंज कब आती है बच्चों? जब थीटा इक्वल टू 45 डिग्री होता है। ओके, अब यहाँ पे बच्चों क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए, ये इसका कॉन्सेप्ट है बच्चों। बच्चों मैक्सिमम रेंज आती है थीटा इक्वल टू 45 डिग्री पर। अब देखिए बच्चों, ये हमारा सॉल्यूशन है। यहां पे बच्चों शीट है जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। इसकी वजह से बच्चों क्या है कि फोर्स लगेगा नीचे, कितना लगेगा बच्चों क्यू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, ये फोर्स है बच्चों। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना आएगा बच्चों? एक्सेलरेशन आएगा क्यू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 m। कितना इसमें एक्सेलरेशन काम कर रहा है बच्चों? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इसकी वजह से बच्चों ये हाईएस्ट पॉइंट पे कब जाएगा? इसकी वेलोसिटी बच्चों u sin 45 है। सॉल्यूशन देखिए इसका बच्चों, ये u sin 45 है। हाईएस्ट पॉइंट पर जाने में इसको टाइम लगेगा v इक्वल टू u बाई रूट 2 माइनस ए है बच्चों क्यू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 इनटू t1। तो बच्चों हाईएस्ट पॉइंट पे जाने में टाइम लग रहा है इसका 2
एम एप्सिलॉन 0 यू अपॉन क्यू सिग्मा √2। तो बच्चों टाइम हो जाएगा 2t, तो 2t का मतलब ये √2 हो गया, ऊपर आ जाएगा 2√2 एम एप्सिलॉन 0 2√2 एम एप्सिलॉन 0 यू अपॉन क्यू सिग्मा। बच्चों यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट हमारा हो जाएगा बच्चों 2t1। तो हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन 1। तो जिन बच्चों को क्या है, यहाँ पे एक स्पेशल अनाउंसमेंट कर रहे हैं बच्चों, जिन बच्चों को ऑफलाइन कोर्स के अंदर नीट का कोर्स प्रिपेयर करना है फिजिक्स का एकदम स्पेशल मोड में 180 में से 180 लाने का स्कोर अगर आपको बनाना है बच्चों, तो मेडिटेक इंस्टीट्यूट कोटा जो इंदिरा विहार में जिसका सेंटर है बच्चों, आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। और यदि बच्चों आप ऑनलाइन में कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं बच्चों, तो गूगल प्ले स्टोर से मेडिटेक ऐप डाउनलोड कर लीजिए। एंड बच्चों क्या कि कोर्स के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं, ऑनलाइन में क्या कि बच्चों क्लासेस शुरू होने वाली है। आपका हर क्वेश्चन, आपकी हर प्रॉब्लम एकदम एडवांस मोड में क्या कि सोल्व होंगी बच्चों। सबसे इंपॉर्टेंट बात बच्चों, सारी इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताएंगे, सारा कोर्स टाइम पे कराएंगे। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बच्चों, जो भी बताएंगे वही एग्जाम आएगा। नीट 24 में बच्चों किया गया आउट ऑफ 50 क्वेश्चन जो पूछे गए थे, 47 क्वेश्चन हमारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बैंक से थे। ओके बच्चों, तो थैंक यू बच्चों।